नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए संकटा माता की कहानी लेकर आई हूँ। आपको ये कहानी अच्छी लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में संकटा माता की जय अवश्य लिखें। तो आइए सुनते हैं संकटा माता की कहानी। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा रहते थे। राजा बड़े ही प्रजा प्रेमी और सबका भला चाहने वाले थे। उनके राज्य में प्रजा को किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी, लेकिन राजा को हमेशा एक चिंता सताती रहती थी, क्योंकि उस राजा और रानी की कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा सुबह सवेरे सैर पर निकले, तब एक औरत अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। राजा को देखकर वो बोली कि हे भगवान, आज सुबह सवेरे कैसे वंशहीन आदमी का चेहरा देख लिया। आज का दिन तो बहुत खराब जाएगा। यह बात सुनकर राजा अपने महल में वापस लौट आया और पूरे दिन इसी घटना को याद करके परेशान हो गया। रात के भोजन के समय जब उनकी रानी ने उनकी चिंता का कारण पूछा तो उन्होंने कुछ नहीं कहकर बात को टाल दिया। लेकिन रानी के बार बार पूछने पर राजा ने रानी को सुबह वाला पूरा घटनाक्रम बता दिया। राजा की बात सुनकर रानी भी चिंता में आ गई। रानी को चिंतित देखकर उनकी एक विश्वसनीय दासी ने उनकी चिंता का कारण पूछा तो रानी ने उसको टालना चाहा, परंतु दासी के बहुत आग्रह करने पर अपनी चिंता का कारण बता दिया। इस पर दासी ने कहा, रानी जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, बस जैसा मैं कहती जाऊं बिल्कुल वैसा ही करती जाना। रानी ने हाँ कर दिया। अगले दिन दासी ने पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि रानी गर्भवती है। यह बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और रानी से मिलने अपने कक्ष में आया तो दासी ने उन्हें रोकते हुए कहा, महाराज, जब तक बालक नहीं हो जाता तब तक आप रानी के कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकते। राजा के बहुत कहने पर भी दासी नहीं मानी और राजा को रानी से मिलने नहीं दिया। रानी बैठे बैठे बहुत परेशान हो रही थी कि दासी के कहने पर मैंने राजा से ही नहीं बल्कि पूरी राज्य से झूठ बोला है कि मैं गर्भवती हूँ। धीरे धीरे 9 महीने पूरे हो गए। अब रानी को दिन रात चिंता सताने लगी, क्योंकि उसे पता था कि राजा कभी भी आकर उनसे पूछ सकते हैं कि बताओ हमारा बालक कहाँ है। रानी ने ये दुविधा अपनी दासी से कही, लेकिन दासी ने उन्हें कहा कि आप मेरा विश्वास करें। अगले दिन दासी ने पूरे राज्य में यह खबर फैला दी कि रानी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और रानी से मिलके उनके कक्ष में पहुँचे तो दासी ने उन्हें दरवाजे पर ही रोक लिया और कहा कि महाराज, जब आपने इतनी प्रतीक्षा की है तो थोड़ी प्रतीक्षा और कर लीजिए। अभी अपने पुत्र का मुंह देखना आपके लिए शुभ नहीं है, इसलिए आप अपने पुत्र को तभी देख पाएंगे जब वह 16 वर्ष का हो जाएगा और उसका विवाह होगा। यह कहकर दासी ने रानी का कमरा अंदर से बंद कर दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और 16 वर्ष पूरे हो गए। 16 वर्ष पूरा होने पर राजा फिर से रानी से मिलने आया और बोला, अब तो हमारे पुत्र का चेहरा दिखाओ ताकि हम उसका विवाह करवा सकें। तो दासी ने कहा, महाराज, राजकुमारों का विवाह तो उनकी तलवारों को देखकर ही तय हो जाता है। अब राजकुमार सीधा विवाह के दिन ही बाहर आएंगे। तब राजा ने बहुत ही सुंदर राजकुमारी से अपने पुत्र का विवाह तय कर दिया। पूरे राज्य में राजकुमार की शादी की तैयारियां चलने लगी। उधर चिंता के मारे रानी के प्राण निकले जा रहे थे कि जब राजा को सच का पता चलेगा तो क्या होगा। उधर दासी ने 1.25 मन चावल का आटा मंगवाया और इस आटे से 16 वर्ष के बालक जितना पुतला बनाया। उसके बाद उस पुतले को दूल्हे की तरह सजाकर और सुगंधित इत्र लगाकर पालकी में लिटा दिया। दासी ने राजा से विशेष प्रार्थना की कि अभी तक राजकुमार मेरे साथ ही रहे हैं, इसलिए उनकी बारात के विशेष दिन मैं ही उनके साथ पालकी में बैठूंगी। राजा मान गए और बारात चलने लगी। चलते चलते बारात एक घने जंगल से होकर गुजरी और रास्ते में जब संकटा माता का मंदिर आया तो वहाँ पर दासी ने राजा से विश्राम करने के लिए कह दिया। इसके बाद दासी उस चावल के पुतले को पालकी में ही छोड़कर कुएं से पानी पीने के लिए चली गई। मंदिर में संकटा माता और उनकी सहेलियों को बहुत अच्छी खुशबू आई तो उन्होंने पालकी में झांक कर देखा तो पता चला कि पालकी में बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई रखी हुई है। सबने मिलकर उस मिठाई को पूरा खा लिया। मिठाई खाकर संकटा माता और उनकी सहेलियां वापस मंदिर में चली गईं। जब दासी पानी पीकर लौटी तो उसने देखा कि पालकी में तो कोई भी नहीं है। यह देखकर वे बहुत घबरा गई और संकटा माता के मंदिर में जाकर जोर जोर से विलाप करने लगी कि माता, तुमने मेरा 1.25 मन का लेटा लिया है, मुझे बदले में बेटा दो। माता, लेटा दो या बेटा दो, लेटा दो या बेटा दो। तब माता ने कहा, अब मैं तुम्हें लेटा कहाँ से दूं?
वह तो मिठाई समझकर हम सबने खा लिया। लेकिन दासी ने विलाप करना नहीं छोड़ा तो माता ने उसकी बात मानते हुए कहा कि ठीक है, मैंने तुम्हारा 1.25 मन का लेटा खाया है, बदले में मैं तुम्हें 16.25 वर्ष का बेटा देती हूँ। तब संकटा माता ने अपने चमत्कार से दासी को बहुत ही सुंदर 16 वर्ष का बेटा दिया। बालक को पालकी में बिठाकर जब वे सब विवाह स्थल पर पहुँचे तो राजकुमार को चवरी में बिठाया गया। तब दासी ने राजा से कहा कि हे महाराज, अब आप अपने पुत्र का चेहरा देख सकते हैं। जब राजा ने अपने पुत्र का चेहरा देखा तो वह इतना सुंदर रूप देखकर आश्चर्यचकित रह गया। राजकुमार का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ और सभी लोग बारात लेकर राज में वापस आ गए। तब दासी ने रानी को अपने बेटे और बहू की आरती उतारने के लिए दरवाजे पर बुलाया, लेकिन रानी तो डर के मारे कांप रही थी कि जब राजा को पता चलेगा कि कोई पुत्र है ही नहीं तो राजा उन्हें मृत्यु दंड देंगे। लेकिन दासी के बार बार बाहर बुलाने पर रानी जब आरती की थाल लेकर बाहर आई तो सच में एक राजकुमार और राजकुमारी को अपने दरवाजे पर खड़ा पाया। उसने खुशी खुशी दोनों की आरती उतारी और घर के अंदर प्रवेश किया। हे संकटा माता, जिस प्रकार आपने रानी को पुत्र देकर उसके संकट को दूर किया, उसी प्रकार आप हमारे जीवन के संकट को दूर करके हमारा जीवन भी सुख समृद्धि से भर दें। बोलो संकटा माता की जय।